नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. IIT Z Medical 11th and 12th Board. Join us for Omega Science Ability Test 2020. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ मानव श्रृंखला निर्माण का प्रस्तुत करें उदाहरण, दरभंगा में बोले अपर सचेत। बच्चों ने शहर में रैली निकाल दिया जागरूकता का संदेश। कल 24 केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी। CAA के समर्थन में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगुवाई में चला जन जागरण अभियान। कहा, इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का नहीं है कोई संबंध। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित नैक कार्यशाला का हुआ समापन। प्रतिभागियों के संशय का हुआ निराकरण और शिव शिष्य परिवार ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे डर कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल ABC से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come, see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ मानव श्रृंखला निर्माण का प्रस्तुत करें उदाहरण, दरभंगा में बोले अपर सचिव। आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ मानव श्रृंखला निर्माण का उदाहरण प्रस्तुत करें, बोले अपर सचिव। समाज कल्याण विभाग बिहार के अपर सचिव सह जिला प्रभारी सचिव अतुल प्रसाद ने जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के संदर्भ में 19 जनवरी 2020 को बनाई जा रही राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण की जिले में की जा रही तैयारी पर संतोष एवं हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में तीसरी बार राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इस बार मानव श्रृंखला एक साथ 4 थीमों पर बनाई जा रही है। सभी विषय काफी प्रासंगिक एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आम लोगों में मानव श्रृंखला निर्माण के प्रति विशेष उत्सुकता देखी जा रही है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मानव श्रृंखला निर्माण की अच्छी तैयारी चल रही है। सभी जिले एक से बढ़कर एक नई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, इसलिए दरभंगा जिला की टीम को आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सचिव ने मानव श्रृंखला निर्माण में नवाचार एवं अन्य कई विशेष एक्टिविटी का प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला निर्माण के स्टार्ट एंड एंड के समय कुछ विशेष प्रकार के ध्वनि संदेश प्रसारित किए जाएं। 11:30 बजे से 12 बजे के बीच श्रृंखला कहीं से टूटने नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यह मानव श्रृंखला मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जा रही है। 35 तक है ना, और तारालाही लोअर सारी चौक से खेलबागाची पंचोक सिंदरी से ये 12 किलोमीटर का है सर। और नारबांध लोहिया चौक इकमीघाट तारालाई डिलाई पिछले बार नहीं था सर। पहले भी छोड़ा, पहले पिछले स्टेट दिखाई, जैसे सर आप 26 नंबर में देखेंगे मुजफ्फरपुर पहले भी। तो इस प्रकार सर पोस्ट ध्यान देना होगा। गोड़ा ये सर जो आसपास जिला का जो टच कर रहा है उसका रूट से बदल दिया है, अलग किया गया है। जैसे समस्तीपुर का 2 जगह पर सर, सीतामढ़ी के 1 जगह पर, समस्तीपुर का बिल्कुल नवाचार प्रयोग अलग कर रहा है। बच्चों ने शहर में रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। बच्चों ने शहर में रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के समर्थन में 19 जनवरी 2020 को बनाई जा रही मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर शहरवासियों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस रैली में मध्य विद्यालय, बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय, दुमदुमा आदर्श मध्य विद्यालय, के लाल मध्य विद्यालय, स्वर्णलता खड़गा मध्य विद्यालय समेत कई विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। इन सबों ने अपने स्कूल ड्रेस में हाथ में बैनर, प्ले कार्ड थामे हुए जल जीवन हरियाली अभियान के संदेश को प्रसारित किया। यह रैली पोलो मैदान से निकलकर लोहिया चौक, कमर्शियल चौक, लहरियासराय टावर, समाहरणालय होते हुए पुनः पोलो मैदान में समाप्त हुई। कल 24 केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी। रविवार को 24 केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा होगी आयोजित। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी।
केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 12 जनवरी 2020 को रविवार के दिन प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दरभंगा शहरी क्षेत्र में अवस्थित कुल 24 केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा केंद्रों के नाम मिल्लत कॉलेज दरभंगा, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, हैरो इंग्लिश स्कूल सारा मोहनपुर, मेडोना इंग्लिश स्कूल कठलबाड़ी, दरभंगा सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा, +2 एमएल एकेडमी लहेरियासराय, सीएम साइंस कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, रोज पब्लिक स्कूल लहेरियासराय, राज उच्च विद्यालय, एमआरएम कॉलेज, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय, एमएमटीएम कॉलेज, आरबी जालान बेला कॉलेज, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी विद्यालय, एमआरएम कॉलेज, आरएनएम राजकीय बालिका +2 विद्यालय, +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहब पोखर दरभंगा के नाम शामिल हैं। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा पूर्ण स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराई जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को आयोग द्वारा अनुमोदित प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के चिट पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, घड़ी आदि परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा गेट पर ही बारीकी शारीरिक जाँच की जाए। महिला परीक्षार्थियों की जांच अलग घेरा बनाकर महिला दंडाधिकारी और महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कही। सीएए के समर्थन में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगुवाई में चला जन जागरण अभियान। कहा, इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का नहीं है कोई संबंध। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर प्रखंड के अंटौर, मिल्की, पकड़ी, हरसिंहपुर, नवानगर, तुलापट्टी, नभरपट्टी, अलीनगर समेत कई इलाकों में सीएए के समर्थन हेतु जन जागरण अभियान चलाया और जनसंपर्क किया। इस क्रम में विभिन्न गांवों में कई जगहों पर लोगों से मिलकर कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी युक्त प्रपत्र बांटे और सीएए के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। श्री ठाकुर ने आम लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार के द्वारा लाई गए इस कानून के विषय में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें और बताएं कि इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय जो धार्मिक आधार पर वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन लोगों को भारत में नागरिकता दिलाने का कानून है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे अकवाली व्यक्ति इस देश को प्रधानमंत्री की गद्दी पर यहाँ के लोगों ने पहुँचाने का काम किया। आदरणीय लौह पुरुष हमारे श्री अमित शाह जी जब गृह मंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब उस समय यह निर्णय लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री ने जो निर्णय लिया, इस स्वागत योग्य निर्णय है और आम आवाम में इस विषय पर चर्चा लोगों ने कर रहा है और रोज सड़क पर आप देख रहे हैं हजारों की सैलाब तादाद में लोग उतर करके स्वागत इस निर्णय को कर रहे हैं। इसी के तहत आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के अलीनगर प्रखंड में हम लोगों का भ्रमण कार्यक्रम है और जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, जो यह विरोध, यह अफवाह का राजनीति विरोधी छोड़ दें और स्पष्ट कहें, क्या वह सत्ता में आ जाएंगे तो घोषणा करें जो इस बिल का हम विरोध करेंगे, 3 तलाक का हम विरोध करेंगे, 370 फिर से हम लाएंगे, ऐसा वो निर्णय करके जनता के बीच में। गलत अफवाह के हमहू सब घर घर में जाकर बुझाविए। नरेंद्र मोदी के जो निर्णय है
ई जे विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, ई गलत विषय छे। कोनो मुस्लिम समुदाय के ऐसा नागरिकता समाप्त होय के कोनो बात नहीं छे। ई सारा बनावटी दिखावटी वातावरण के बिगाड़े के बात कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित नैक कार्यशाला का हुआ समापन, प्रतिभागियों के संशय का हुआ निराकरण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय नैक कार्यशाला के अंतिम दिन नैक ग्रेडिंग को लेकर राज्य के सारे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पहले सत्र में नैक फॉर्मेट से संबंधित सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया तथा नैक से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां आधार संसाधन पुरुष प्रोफेसर प्रतोष बंसल एवं प्रोफेसर शफीक अंसारी के द्वारा दिया गया। प्रतिभागियों के संशय का निराकरण बड़ी सहजता से संसाधन पुरुष के द्वारा किया जाता रहा। पहले सत्र में ही सूचना संप्रेषण तकनीक से संबंधित प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित कर प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया गया। साथ ही तथ्य वैधता की जांच के तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया और अंत में सभी प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया। दूसरे सत्र में एवं समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागियों के प्रति विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त किया एवं कहा कि आप इस कार्यशाला में अपने अपने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं तथा आगामी होने वाले नैक मूल्यांकन में आपका किरदार विश्वविद्यालय के प्रति अहम होगा। शिव शिष्य परिवार ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। शिव शिष्य परिवार दरभंगा की ओर से गरीबों, असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। शनि मंदिर प्रांगण लहेरियासराय में शनिवार को इस अवसर पर दर्जनों लोगों के बीच कंबल बांटे गए। से हुआ है। हम लोग गरीबों जितना है रोड पे घर में जितना उसको मंगा करके नाम लिख करके सबको कम्बल वितरण हुआ है। और हम लोग इतना ही नहीं और चौक चौराहे पर जितना गरीबों होंगे ठंडी से बचने के लिए कम्बल वितरण करेंगे। और हमारे मोहल्ले के बेटा चौक के और जिला प्रभारी है विद्यानंद भैया, उनका थ्रू से हम लोग शिव शिष्टा सब मिल करके कम्बल को वितरण किए हैं और करेंगे। कमल बांटने का किए हैं। शिव शिष्य परिवार से हम लोग हैं और चाहते हैं कि महादेव की दया हम सब पर बना रहे और यही हम लोग का एक लक्ष्य है कि सब शिव शिष्य परिवार बन जाए। हम लोग का यही लक्ष्य है और हम लोग कमल बांटने का आज काम किए हैं। गुरु भाई और सोनी टोला से बांटे हैं। हम लोग यहाँ स्टेशन लहेरियासराय स्टेशन जाके बांटे शनि मंदिर में। और वृक्ष का रोपण के बाद हम लोग ठंड अभी आया है तो ठंड में हम लोग वो अधिकारी के बीच हम लोग कम्बल का व्यवस्था कर करके 500 कम्बल का व्यवस्था कर करके और यह वितरण कर रहे हैं और आगे भी हम लोग यह वितरण करते रहेंगे। फाउंडेशन के द्वारा हम दरभंगा जिला के शिव शिष्य गुरु भाई गुरु बहन लोग महादेव के दया से आज शनिदेव मंदिर के परिसर में भिक्षुकों के बीच 510 कम्बल बांटे हैं। ठंड से लोग ठिठुर रहे थे, आज 5 दिन से और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुका है। लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंड पहुंच गया है। इसी उद्देश्य से हम शिव शिष्य परिवार दरभंगा के द्वारा हरिंद्रानंद फाउंडेशन से हम लोग यह कलेक्शन करके भिक्षुकों के बीच जहाँ जहाँ जरूरत है हम लोग घूम घूम के यह कम्बल दान कर रहे हैं। रोपण का साहब के अनुसार वो जो हम लोग को बताते हैं हरिनानंद साहब, तो उनके कहे अनुसार हम लोग जो है वृक्ष रोपण किए, उसमें खाद पानी डालने का भी काम किए पूरे शहर में। अब जो ठंड का समय आ गया है तो हम लोग जो है वृक्षों के बीच कंबल और भोजन का व्यवस्था आज हम लोग किए हैं सभी गुरु बहन और गुरु भाई की तरफ से।
आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में हर व्यक्ति के अंदर में शिव का वास है। तो हम दरभंगा शिवशिष परिवार की ओर से ये निर्णय लिए हैं कि हर उस व्यक्ति को मिले कंबल जो ठंड से ठिठुर रहा है, जिसको वाकई में आवश्यकता हो, उसको हम लोग दरभंगा शिवशिष परिवार की तरफ से कंबल का वितरण करेंगे। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। सीएए, एनआरसी और एनपीआर कानून के विरोध में दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। कर्पूरी चौक के पास शनिवार को और बुलंद की गई आवाज। न्यूज टुडे में खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ मानव श्रृंखला निर्माण का प्रस्तुत करें उदाहरण, दरभंगा में बोले अपर सचेत। बच्चों ने शहर में रैली निकाल दिया जागरूकता का संदेश। कल 24 केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी। सीएए के समर्थन में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगुवाई में चला जन जागरण अभियान। कहा, इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का नहीं है कोई संबंध। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित नैक कार्यशाला का हुआ समापन। प्रतिभागियों के संशय का हुआ निराकरण और शिव शिष्य परिवार ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत का हुआ आयोजन। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन हुआ शनिवार को, जिसमें 31 दिसंबर 2019 तक सेवानिवृत्त कुल 11 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति आदेश पत्र एवं 11 सेवानिवृत्त कर्मियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया। पाठशाला में मैथिली विषय को शामिल करने की मांग को लेकर धरना 28 को। पाठशाला में मैथिली विषय को शामिल करने की मांग को लेकर धरना 28 को। बैठक कर धरना में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का हुआ विचार विमर्श। पाठशाला में मैथिली विषय को शामिल करने की मांग को लेकर 28 जनवरी को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने आयोजित धरने को लेकर बैठक आयोजित हुई। मैथिली आंदोलन कमलेश झा,
की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि सरकार के द्वारा पूर्व में भी कई बार मैथिली भाषा के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए पत्र निर्गत किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर वह 100% नहीं उतर पाया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म संस्कृति के वाहक, बोले डॉक्टर मुश्ताक। मानवतावादी विवेकानंद हमारे आदर्श पुरुष, कहा प्रधानाचार्य ने। दूरदृष्टा स्वामी हमारे प्रेरणा स्रोत, बोले डॉक्टर चौरसिया। स्वामी विवेकानंद विश्व के उन महापुरुषों में शामिल हैं जिन्होंने विश्व को सकारात्मक रूप से बदलने का काम किया। स्वामी जी भारतीय धर्म संस्कृति के वाहक संत थे, उन्हें किसी धर्म संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मानवतावादी विवेकानंद हमारे आदर्श प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति को तर्कपूर्ण ढंग से विश्व पटल पर स्थापित किया। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई तथा महाविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद का योगदान विषयक परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कही। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि युगद्रष्टा स्वामी विवेकानंद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। वे एक साथ दार्शनिक, समाज सुधारक तथा राष्ट्रभक्त संत थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम साइंस कॉलेज में एबीवीपी ने आयोजित की संगोष्ठी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम साइंस कॉलेज इकाई द्वारा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व बेला पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। इसका विधिवत संचालन सर्वप्रथम अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से किया। उद्घाटनकर्ता के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद, जिला प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा, विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, विभाग संयोजक सुमित मिश्रा, जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर, नगर मंत्री बृजमोहन सिंह, प्रांत सह छात्रा प्रमुख पूजा झा ने सामूहिक रूप से किया। ये था अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आंतरिक प्रेरणा के साथ सर्वश्रेष्ठ मानव श्रृंखला निर्माण का प्रस्तुत करें उदाहरण, दरभंगा में बोले अपर सचेत। बच्चों ने शहर में रैली निकाल दिया जागरूकता का संदेश। कल 24 केंद्रों पर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी। CAA के समर्थन में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगुवाई में चला जन जागरण अभियान। कहा, इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का नहीं है कोई संबंध। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित नैक कार्यशाला का हुआ समापन। प्रतिभागियों के संशय का हुआ निराकरण और शिव शिष्य परिवार ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।